This lecture is for the PhD coursework and today we are going to start the 5th unit. अपनी पाँचवीं इकाई जो मेरे पास थी वो मैं आज शुरू कर रही हूँ और आज इस इकाई में है डिफरेंट ट्रेंड्स इन हिस्टोरिकल रिसर्च इन विच 5 टॉपिक्स इसके अंदर हैं: पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोशल, इकोनॉमिकल हिस्ट्री, वुमेन स्टडीज़ एंड रिलीजियस स्टडी। इसे सबसे पहले आज हम लोग ये समझेंगे कि डिफरेंट ट्रेंड्स क्या होते हैं हिस्टोरिकल रिसर्च में। Here it means what are the recent and current topics belongs to the present historical research. Actually क्या होता है, जैसे जैसे मानव ने अपना विकास किया वैसे वैसे इतिहास का भी ग्रेजुअली विकास होता चला गया और इस कारण से जैसे हर दशक के बाद लगभग 10 सालों के बाद एक ट्रेंड विकसित हो जाता है इतिहास लेखन में। तो इतिहास लेखन का वही ट्रेंड जो होता है वो इतिहास अनुसंधान में भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो जैसे जैसे समय बदलते गए ट्रेंड्स चेंज होते गए, लेकिन कुछ बेसिक ट्रेंड्स ऐसे हैं जो कभी भी आउट ऑफ डेट नहीं हुए। हम जिन 5 की बात कर रहे हैं इनमें से एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आज रिसर्च में ना लिया जाता। सो ये सारे टॉपिक्स जो हैं पाँचों के पाँचों बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हैं क्या, किस तरह से डील किए जाते हैं उसको देखिए। हेयर इट मीन्स what are the recent and current topic belongs to the present historical research. Human behavior is changing and history is study of past human behavior. So the changing in historical research is obvious. जैसे मानव का व्यवहार बदलता है वैसे ही मानव के व्यवहार के साथ अतीत में किए गई मानव की गतिविधियाँ भी बदलती हैं और इन गतिविधियों या व्यवहारों का अध्ययन ही अतीत में जो घटित हो चुकी हैं इतिहास होता है। तो अतीत में जो ह्यूमन बिहेवियर है या मानव व्यवहार है उसकी घटनाओं को क्रोनोलॉजिकली जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम इतिहास में उन्हीं मानव स्वभाव के अध्ययन करते हैं। तो जब वो चेंजिंग है तो ट्रेंड तो चेंजिंग है। आज हम मोबाइल यूज़ करते हैं, आज से 20 साल पहले हम लोग टेलीफोन यूज़ करते थे। तो ये जो 20 साल में जो डिफरेंस आया है हमारा संचार संसाधनों का, ये हमारे लिए ट्रेंड विकसित कर देता है कि अब हम अगर इस पर कुछ काम करना चाहें तो ये दिस इज़ ट्रेंडिंग। इसी प्रकार से द अप्रोच ऑफ हिस्ट्री राइटिंग इज ऑल्सो चेंजिंग टाइम टू टाइम, लाइक colonial history writing, then Marxist history writing, then nationalist history writing. This change in also affect the trend of the historical research also. देखिए, दो तरीके से मैंने इसमें बताने की कोशिश करी। एक तो मानव के व्यवहार या स्वभाव के कारण जो चेंजिंग हो रही है। दूसरी चीज़ होती है जो बुद्धिजीवी वर्ग इतिहास लिखने वाले हैं उनकी पॉलिटिकल कंडीशंस के हिसाब से उनका भी एक सोच विकसित हो जाता है। जैसे जब अंग्रेज़ों का समय था तो कॉलोनियल इतिहास लेखन या जिसे उपनिवेशिक इतिहास लेखन कहते हैं वो डेवलप हुआ। उसके तुरंत बाद जैसे ही आया मार्क्सिस्ट अप्रोच आ गया, साम्यवादी इतिहास लेखन, क्योंकि रूस वगैरह में साम्यवादी क्रांति हुई और उसका इम्पैक्ट हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस बहुत ज़्यादा देशों पे पड़ा। तो साम्यवादी इतिहास लेखन आ गया, हर चीज़ आर्थिक दृष्टि से देखी जाने लगी। उस तरह का ट्रेंड चला कुछ समय के लिए और उसके बाद आगे राष्ट्रीय इतिहास लेखन। तो जिस तरीके से इतिहास लेखन में हम क्रमशः परिवर्तन देखते हैं वो परिवर्तन और मानव व्यवहार का परिवर्तन, ये दोनों परिवर्तन हमारे ट्रेंड सेटर हो जाते हैं किसमें, हिस्टोरिकल रिसर्च में। This trend vary from time to time, but in which some interesting trends are common in every era. अब ट्रेंड्स बदलते हैं, जैसा कि आप जानते हैं इस समय सबसे ज़्यादा जिस ट्रेंड में चल रहा है सबल्टन हिस्ट्री बहुत लिखी जा रही है। तो ये एक ट्रेंड कैसा ट्रेंड है, ये जो है एक तरीके का रिलेवेंट ट्रेंड है, ये तात्कालिक कारण है, तात्कालिक ट्रेंड प्रवृत्ति है। लेकिन ये बेसिक ट्रेंड्स हैं जो कि कभी भी किसी भी एरा में आप चले जाइए ख़त्म नहीं होते। आज से 50 साल पहले भी वुमेन स्टडीज़ होती थी, आज भी वुमेन स्टडीज़ होती हैं। तो ये ट्रेंड जो हैं बेसिक वाले वो हम लोग डील करेंगे। अब टॉयनबी की एक परिभाषा देखिए। अकॉर्डिंग टू हिम, इन द कंटेंट ऑफ हिस्ट्री ऑल द एक्टिविटीज डन बाय द ह्यूमन डील एंड लाइक पॉलिटिकल इंसिडेंट, सोशल कनेक्शन ऑफ ह्यूमन एटसेट्रा। जो कंटेंट ऑफ हिस्ट्री होता है वो ह्यूमन एक्टिविटी होती है और उसका पॉलिटिकल घटनाओं से और सामाजिक व्यवहारों से जो कनेक्शन होता है उसको हम लोग इतिहास में पढ़ते हैं। ऑल द एस्पेक्ट्स विच अफेक्ट्स द ह्यूमन लाइफ वर वेरी इंपॉर्टेंट एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ दोज एस्पेक्ट इज रिसर्च। मतलब कि मानव ने जिन जिन तरीक़ों से प्रकृति के साथ अपना इंटरेक्शन किया या लोगों के साथ जो इंटरेक्शन किया, जो इफ़ेक्ट किया एक दूसरे पर, उसका ही अध्ययन तो रिसर्च होता है। तो वही ट्रेंड है और वही चीज़ें हम लोग इतिहास के अनुसंधान में लेके आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट इज़ पॉलिटिकल हिस्ट्री। तो हम लोग सबसे पहला टॉपिक इन्होंने पॉलिटिकल दिया है, सो वी विल डील विद द पॉलिटिकल हिस्ट्री. Political history is the backbone of the history. In this segment, political history of any period is very important and it sets the chronology of that period.
क्रोनोलॉजी अगर आपको पता नहीं है तो आप उस काल का ना तो साहित्य लिख पाएंगे, ना संस्कृति लिख पाएंगे, ना समाज देख पाएंगे, और देख भी पाएंगे तो आपको ये नहीं पता होगा कि आप मॉडर्न टाइम में कर रहे हैं या मिडिवल टाइम में। तो ये इसके लिए हमें पॉलिटिकल हिस्ट्री पर बेस्ड होना पड़ता है। वी कैन नॉट डील विद द इकोनॉमिक सोशल पार्ट इफ द we do not know the basic political condition of that period। पहले political, उसके बाद बाकी सब। In this segment we deal with the ruler's family history as well as the empire he got and how he flourished his dynasty। कैसे उसको साम्राज्य मिला, कैसे उसने साम्राज्य का विकास किया, ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल हिस्ट्री में आती हैं। एट द सेम टाइम वी डील विद द वॉर्स ऑल्सो। और फिर हम वी कैन डिवाइड द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द रूलर इन द टू पार्ट्स। पॉलिटिकल हिस्ट्री को पढ़ने के लिए हम उसके इतिहास को पर्टिकुलर दो भागों में बांट देते हैं, इंटरनल पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी उस रूलर की, और इन दोनों पॉलिसीज का कंबाइंड वो रूलर का पॉलिटिकल इतिहास हो जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटर्नल और फॉरेन पॉलिसी को एक्सटर्नल पॉलिसी, विदेशी व्यवहार, विदेशी नीति, विदेश नीति या वाह्य नीति इसको कहते हैं। इंटरनल पॉलिसी को आंतरिक नीति कहते हैं। इन दिस पॉलिसी वी डील विद द विक्ट्रीज एंड द लॉसेज ऑफ द वॉर। इसमें कितने जो युद्ध वो जीता है, कितनों में हार उसको मिली है, ये सारी चीज़ें डील करते हैं। हाउ ही इंक्रीज और डिक्रीज द एम्पायर, उसकी सीमाएं कितनी बढ़ी हैं, कितनी घटी हैं। हाउ ही डिड ट्रीटीज विद अदर रूलर्स एंड सेव द किंगडम, कुछ लोगों से यदि संधि करी है अपने देश को बचाने के लिए तो वो क्या है। व्हाट आर द अदर मीन्स ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द पीपल्स फ्रॉम द अदर स्टेट्स, दूसरे राज्यों के साथ जो भी सुरक्षा के लिए उसने किया है वो सब क्या है, ये इसके अंदर डील करते हैं। द स्ट्रॉन्ग इंटरनल पॉलिसी बिकेम द बैकबोन ऑफ द एक्सटर्नल पॉलिसी। ये सारी चीज़ें वो तभी कर पाता है जब उसके पास एक अच्छी इंटरनल पॉलिसी हो, और इंटरनल पॉलिसी अच्छी होगी तभी वो एक्सटर्नल पॉलिसी को डील करेगा। कई बार युद्ध मजबूरी में लड़े जाते हैं, सामने वाले ने अटैक कर दिया, और कई बार अपने एम्पायर को एक्सटेंड करने के लिए भी युद्ध किए जाते हैं। तो ये दोनों ही चीज़ों के लिए हमको ज़रूरी है कि इंटरनल पॉलिसी अच्छी हो। सो कम टू द इंटरनल पॉलिसी, दिस इज द बैकबोन ऑफ द एम्पायर विच डील विद इकोनॉमिक इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड कल्चरल वर्क डन बाय द रूलर्स। इसके अंतर्गत तीन चीज़ें आती हैं इंटरनल पॉलिसी में। एक तो एक आर्थिक दृष्टि में वो क्या कर रहा है, प्रशासनिक दृष्टि में क्या कर रहा है, और सांस्कृतिक दृष्टि में वो क्या कर रहा है। ये तीनों चीज़ें हम किस में लेते हैं, आंतरिक नीति में लेते हैं। First of all, ruler have to maintain the strong economy which he can maintain with the help of administration। सबसे पहली चीज़ होती है कि वो उसके क्षेत्र की आर्थिक स्थिति क्या है, और इसके लिए उसके लिए कुशल प्रशासन होना ज़रूरी है। इन इकोनॉमी वी डील विद द एग्रीकल्चर, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड द कॉमर्स। सबसे पहले एग्रीकल्चर, और अगर हम और एंशियंट में चले जाते हैं, पिछला थोड़ा प्री प्रोटोटाइप चले जाते हैं, तो हम एग्रीकल्चर के साथ एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन भी पढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें इकोनॉमी में आती है। उसके बाद हम धीरे धीरे व्यापार करना शुरू करते हैं, व्यापार के लिए इंडस्ट्री होती है, तो फिर कॉमर्स की भी ज़रूरत पड़ जाती है। तो ये सारी चीज़ें जिस सेगमेंट में हम लोग पढ़ते हैं वो आर्थिक होता है। इन एडमिनिस्ट्रेशन वी डील विद द एडमिनिस्ट्रेशन इन द रूल लाइक सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन। किस प्रकार का शासन है, केंद्रीकृत शासन है कि विकेंद्रीकृत शासन है, वहाँ से हम शुरू करते हैं। फिर प्रांतीय प्रशासन किस तरीके का है, उस तरह हाउ द प्रोविजंस कंट्रोल बाय द सेंटर, सेंटर से किस तरीके से वो कंट्रोल हो पा रही है। एडमिनिस्ट्रेशन इन आर्मी, जुडिशियल, द रेवेन्यू कलेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रशासन किन किन क्षेत्रों में देखा जाता है कि इतने ही नहीं, सेना में, न्याय विभाग में, और भू राजस्व को एकत्रित करने में हम प्रशासन में क्या क्या वो राजा कर रहा है, ये सारी चीज़ें देखते हैं। इन द लास्ट, if there is security, peace and surplus treasure, then the ruler paid his attention towards the art and culture also। That is very important। जो तीसरी चीज़ है वो आर्ट एंड कल्चर होती है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर के लिए ये सारी चीज़ों की अनिवार्यता होना ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ है सिक्योरिटी। अगर आपकी सीमाएं सुरक्षित हैं तो अनावश्यक युद्ध नहीं करने पड़ेंगे, पैसा नहीं बर्बाद होगा, तो आप अपना वो बचा हुआ पैसा आर्ट एंड कल्चर को दे सकते हैं। देन द उसका रूलर जो है सिक्योरिटी कैसी है, शांति कितनी है, ये सारी चीज़ें होती हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट सरप्लस ट्रेजर, उसके पास पैसा है कि नहीं है। जो भी शासक आप देखिएगा अच्छा स्थापत्य बना रहा है या कुछ कर रहा है तो उसके पास सरप्लस ट्रेजर होगा तभी वो कर पाएगा। सो इन द पॉलिटिकल एस्पेक्ट वी हैव टू डील विद ऑल अबव टॉपिक्स। इन प्रेजेंट सिनेरियो द पॉलिटिकल ट्रेंड is also taken by the scholars because there are various things which he can deal। देखिए पॉलिटिकल कभी ख़त्म नहीं होता। पॉलिटिकल हिस्ट्री का रिसर्च में टॉपिक लिया जाना एक जैसे किसी का सीज़न कभी ख़त्म नहीं होता टाइप्स है। और इसमें इसलिए कि राजनीतिक इतिहास जो है वो
यदि आप किसी भी प्रकार के रिसर्च करें तो उसमें पहला इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर होता है वो पॉलिटिकल हिस्ट्री का बनता ही बनता है। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Although now some historians believe that the trend is not popular present days, but still the scope of this aspect is not finished। हालांकि कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि अब राजाओं का इतिहास कब तक लिखोगे, थोड़ा सामान्य वर्ग का इतिहास लिखो, ये सबॉर्डन हिस्ट्री वाले खासतौर से जो उपाश्रित वर्ग का इतिहास लेखन वाले कहते हैं। लेकिन जब हम उपाश्रित वर्ग का इतिहास भी लिखते हैं तो भी हमको ये बताना पड़ता है कि हम किस राजा के समय की बात कर रहे हैं। तो बाकी घूम करके वापस हम पॉलिटिकल हिस्ट्री पे तो आते ही आते हैं। तो विदाउट पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ द एनी किंगडम हम किसी भी पर्टिकुलर इतिहास को नहीं उठा सकते। विदाउट नोइंग पॉलिटिकल हिस्ट्री यू कैन नॉट मूव ऑन एनी अदर टॉपिक ऑफ अ पीरियड। सो इम्पोर्टेंस ऑफ दिस टॉपिक इज मेंटेन नाउ डेज ऑल्सो। मतलब आप किसी भी तरीके के टॉपिक को उठा लें, आर्ट है, कल्चर है, सोशल है, या किसी अन्य तरह का है, जैसे मैंने अभी बताया उपाश्रित वर्ग वगैरह का, तो भी एक जो आपको हिस्ट्री का पॉलिटिकल एस्पेक्ट है वो डील करना ही पड़ेगा। तो आप इंडिपेंडेंटली पॉलिटिकल टॉपिक ले रहे हैं तो भी रिसर्च के उसमें ट्रेंड चलेगा, और अगर आप सामान्य दूसरा टॉपिक ले रहे हैं तो भी आपको इसको डील करना पड़ेगा। तो पॉलिटिकल वाला जो ट्रेंड है वो प्रेजेंट डेज में ख़त्म नहीं हुआ है, इट इज़ स्टिल गोइंग ऑन, और इसको आधार बना करके ही शेष अन्य भी रिसर्चेज की जा रही हैं। दिस इज़ एनफ फॉर टुडे। अगले टॉपिक को फिर नेक्स्ट उसमें। थैंक यू।